अपनी फेवरेट फिल्मों के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए फिल्म कंपेनियन लोकल पर। बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप एक भी अपडेट मिस न करें। केवी, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि ये परहैप्स मेरे शो का ये पहला ऐसा इंटरव्यू है विच इज अ कंप्लीट फैन रिक्वेस्ट इंटरव्यू। पहले तो मैं बता दूं, वाओ। फैंस आर द बेस्ट फैंस इन द वर्ल्ड। वेलकम टू बोल बेबी बोल। और तुम्हारे फैंस को मुझे थैंक यू बोलना है, तुम भी पहले थैंक यू बोलो। मैं फैंस को थैंक यू बोलता हूँ और अगली बार इंटरव्यू होगा तो फिर मुझे लगता है और भी अच्छा लगेगा because they'll be more gung ho about it. You're telling me this and I'm like really thankful to them for a lot of things. Yeah. They've become a little family. But अगली बार आप खुद भी बुलाएंगे मुझे अच्छा लगेगा वैसे। अरे अरे, ये तो मैं ही बुला रही हूँ यार। Yeah, you know what's amazing, KV, is the fact that you actually started your career almost 10 years ago. 10 साल पहले Yeah. मुझे याद है तुम्हारी फिल्म जो है वो रिलीज हुई थी। And you've been an actor who's Hmm. been in the sort of wings for so long. लेकिन कहीं ना कहीं you built this universe of fans. And let's talk about शौर्य और अनु की कहानी भी, because oh my God, मैं कहूंगी कि तुमने Hmm. अपना खुद का यूनिवर्स बना दिया जहां पर तुम रूल कर रहे हो। एंड तुम्हारे फैंस, How sweet. obviously they are the best fans in the world. Let's talk about Absolutely. how you come from a business family, because मुझे पता है कि तो ये एक्टिंग जो है तुम्हें वसीयत में नहीं मिली है। ओके, तुम Hmm. प्रॉब्ली अपने फैमिली से एक ऐसे मेंबर थे जिन्होंने कहा मुझे एक्टिंग करनी है। टेक मी बैक टू दैट टाइम जहां पर तुमने ये डिसीजन लिया था और क्यों लिया था। मैंने एक्चुअली डिसीजन लिया था डायरेक्टर बनने का, जो हाल ही में मेरा सपना पूरा हुआ है। इन जस्ट बाय से डे आफ्टर 9 तारीख को, या जब भी आप ये शोकेस करेंगे तो 9 तारीख को अक्टूबर के म्यूजिक वीडियो दैट आई हैव आल्सो डायरेक्टेड, सो इट्स क्लोजर टू माय ओरिजिनल ड्रीम। करते करते एक्टिंग का ड्रीम ऐसे बन गया कि क्या बोलूं, मतलब मुझे राजकुमार संतोषी मिले, उन्होंने बोला एक्टर बन जा। दिलीप साहब ने बिठा के मेरे से बातें की। उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम एक्टर बनोगे या कुछ, मगर मुझे ये जरूर बोला था कि बच्चा कुछ भी चाहिए हो, मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं, और तुम इस इंडस्ट्री में जब आओगे मैं सबसे ज्यादा प्राउड फील करूंगा। तो और मैं इनको इतना अच्छी तरह जानता भी नहीं था। वो एक होता है ना कि कभी कभी एक इंसान की परछाई से इंसान को है ना रूबरू होके अच्छा लगता है। इट्स लाइक दैट, सो he's been an inspiration for me। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे जोड़ा, पुश किया। I wanted to become a director. I got into acting, and it happened so that कि मुझे बोला कि जाओ यार, एक्टिंग पहले ट्राई करो, नहीं होता फिर डायरेक्टर तो कभी भी बन सकते हो। तो ऐसे शुरुआत हुई। मैं ये भी जानती हूँ कि देयर वाज अ टर्निंग पॉइंट तुम्हारी जिंदगी में जहां पर खेर साहब यानी अनुपम खेर साहब ने तुम्हें कहा था कि यू शुड परस्यू एक्टिंग। वो मुलाकात या वो वाली बात कब हुई थी, तुम्हें याद है? अ, मैं एक्चुअली किसी की वेडिंग पे गया हुआ था थ्रू अ कॉमन फ्रेंड, और वहां मुझे खेर साहब मिले। तो वहां पे क्या है ना कि शादी का माहौल ही ऐसा कुछ होता है कि everyone's got their guards down, everyone's in a very chill zone and all that। तो खेर साहब was also like chilling and enjoying his sweets and everything over there। तो मैंने कुछ ऐसे कमेंट कर दिया, कमेंट नहीं मतलब एक कॉम्प्लीमेंट दे दिया था। मैंने बोला कि अच्छा सर, इसको ऐसे खाया जाता है, कभी आपने जलेबी जलेबी तोड़ के खीर में डाल के खाई है? बोला कि मैं कश्मीरी हूँ। मैंने वो सब किया जो तूने नहीं किया। मैंने ये क्या लॉजिक है? तो वी स्टार्टेड डिबेटिंग एंड ही लव्स दैट फ्रेंडली बैंटर एंड एवरीथिंग। वी स्टार्टेड टॉकिंग, वी गॉट इंट्रोड्यूस्ड थ्रू अ कॉमन सर्कल। तो इसे क्या कर रहे हो? इसे मैं उस टाइम पे आई थिंक मैं एडिटिंग सीख रहा था, एंड आई एम सो ग्लैड एज एन एक्टर आई हैव लर्नड एडिटिंग। इट जस्ट आई जस्ट रिकमेंड इट टू एवरी एक्टर। Yeah. एडिटिंग सीख रहा था एंड बोला कि मैंने अपना एक एक्टिंग कोर्स अभी बस चालू किया है, कम। ऐसे सर क्या मजाक कर रहे हैं, जैसे को थोड़ा बहुत हाइट वाइट है, थोड़ा गोरा चिट्टा हूँ, इसका ये मतलब थोड़ी है यार। और आप बोल रहे हैं, मतलब थोड़ा मुझे यकीन आने लगा है, बट सो ही जस्ट सेड कि जस्ट कम यार, एक बार कैसे आके देखो। इनोवेशन तोड़ने के लिए भी बहुत अच्छा होता है कि अगर तुम्हें लगता है कि कुछ ऐसा तुझे जिंदगी का कोई इनोवेशन है, वो भी तोड़ने के लिए आ जा। जो स्टेज पर खड़े होके बस चिल्ला लेना, बस और कुछ मत कर।
amazing. आया, किया, इवेंचुअली ही पेस्टर्ड मी, ये ट्राई करेगा, 3 महीने का कोर्स है। मैं बोला सर अगर 3 महीने में मैं एक्टर नहीं बन पाया पैसे वापस मिलेंगे? मैंने बोला कि तू पहला इंसान है जो मुझसे पैसे मांग रहा है। Guts, no, I said नहीं maybe सर। guts. So I think that wittiness is what he really liked, and he liked it so much. Eventually, graduation पे फिर उन्होंने एक पोर्टफोलियो, मेरा पहला और ओनली पोर्टफोलियो मैंने जिंदगी में जो बनाया होगा वो गिफ्ट किया था मुझे। So that was a highlight. क्या बात है। आज ऑफ कोर्स हम बात कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द रिसाउंडिंग सक्सेस ऑफ शौर्य और अनोखी की कहानी। जस्ट इन केस ऑडियंसेस मे नॉट नो दिस, यूके की बात कर रही हूं मैं। द सीरीज हैड इट्स पीक व्यूअरशिप विद 76.2 थाउजेंड व्यूअर्स ऑन द 23rd of January 2021, इस साल की बात है। And this has made it the second most watched Indian television series in the UK. Okay, it's a recent show. ऐसे नहीं है कि शो की बहुत लंबी हिस्ट्री है, लेकिन एक ऐसे शो को जब ऐसे एक टाइम पर लॉन्च करते हैं जहां पर ऑनेस्टली ऑडियंस के पास बहुत चॉइस है, और ऑडियंस फिर भी इसे बरकरार रख रही है अपने प्यार के साथ। बिकॉज मैं देख रही थी, आई हैवंट वॉच्ड ऑल ऑफ इट ऑफ कोर्स, आई एम प्रोबेबली नॉट एज बिग एज द फैन एज द फैंस रियली आर, सो आई कांट फेक इट। लेकिन मैं बताना चाहूंगी ऑडियंस को कि इतने सारे एपिसोड्स, इतनी इन्वॉल्विंग कहानी, द सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंसेस दैट यू गाइस हैव बीन गिविंग, तुम्हारी पेयरिंग देवात्मा के साथ कुछ तो क्लिक हुआ है इस शो के साथ। के भी मुझे बताओ, व्हाट डू यू थिंक, एज समवन हु हैज बीन एन एक्टर, हु हैज बीन जिनको एडिटिंग पता है, जिनको डायरेक्शन करना था, क्या लगता है तुम्हें, कुछ कुछ आया है दिमाग में कि क्या क्लिक हुआ है शो के साथ? Of course, the only thing that clicks with any project is the intention. मैंने हमेशा देखा है, whether it's the producer's intention, whether it's the financier's intention, or the artist's intention, or the creative intention. It's like when you have bad blood in any project, I've always noticed this. I can't name it out, but that thing never really works. Because your intention, you're putting out wrong energies. So when the intention is very clear, आप बिलीव नहीं करेंगे, यहाँ पे एक इतने ensemble कास्ट में हमारा कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ, कोई बैक बाइटिंग नहीं हुई, कोई गॉसिप नहीं हुआ। इनफैक्ट हम लोगों ने कभी ये नहीं पेस्टर किया कि यार मैं सीनियर हूँ कि तुम सीनियर हो, मैं पहले जाऊंगा, मेरा शॉट पहले लगना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। So that intention is what works, and that shows. I feel your dedication towards your art shows. I think that's what's worked. यार जब जोड़ियां चल जाती है ना, तो मुझे याद है 90s में एक ही जोड़ी में हम बार बार फिल्मों का इंतजार करते थे। मुझे याद है गोविंदा करिश्मा का एक दौर था, या फिर देयर वुड बी अदर पेयरिंग्स, माधुरी अनिल, इनका एक दौर था। कहीं ना कहीं दिस पेयरिंग वुड आल्सो पुट अ प्रेशर, राइट? शाहरुख काजोल, बिल्कुल। तो तुम्हें लगता है कि ये जो तुम्हारी जोड़ी है, ओके, ऑफ द टू ऑफ यू, देयर इज अ हैशटैग एज वेल, अब इस जोड़ी को और भी रूप में हम देख सकते हैं, कहाँ कहाँ देख सकते हैं? बिकॉज मैं जानती हूँ यू आर एक्सटेंडिंग दिस सॉर्ट ऑफ पेयरिंग विद द म्यूजिक वीडियो, या फिर कुछ और भी है इन द विंग्स? आई थिंक ये एक्सटेंशन फैंस की तरफ से आ रहा है, बिकॉज वो सॉर्ट ऑफ अभी हमने जो म्यूजिक वीडियो किया तो उन्होंने भी यही कहा था, जैसे रोहिणी ने कहा था कि फैंस का इतना प्रेशर था कि मुझे जीने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो म्यूजिक प्रोड्यूसर्स का भी वही हाल हो गया था कि वो बोल रहे थे भैया हम क्या काम करें यार, हम कुछ भी डालते हैं, तुम्हें ना करणवीर और किसी और देवात्मा के बारे में बात करते हो, शौर्य और अनोखी के बारे में बात करते हो। So I think it's the fans who are doing all of this, or to be honest, we are not doing anything. And also क्या होता है ना कि especially in ITV, कि जब भी आपका कुछ चलने लग जाता है, हिट हो जाता है, तो फिर everyone म्यूजिक वीडियो वाले आ जाते हैं, लेबल्स वाले आ जाते हैं, because they want to show कि हम भी इनको और जस्टिफाई कर सकते हैं इन कैरेक्टर्स को। तो आई थिंक वो ही एक ट्रेंड आजकल चल रहा है, जो चल रहा है। बिसाइड्स दैट मैंने देवात्मा को एक स्क्रिप्ट सुनाई थी, उसको पसंद काफी आई है, बिकॉज जो मैंने इनिशियली लिखी हुई थी, तो मैंने उसको बोला एक कैरेक्टर है तेरे लिए, अगर तू करना चाहे तो वो तो एक बहुत डायरेक्टोरियल चीज हो जाएगी। बिसाइड्स दैट आई थिंक हमारे ऑफर्स अभी तक तो फिलहाल म्यूजिक वीडियो के ही हैं, आगे अभी चैनल हमें रिपीट करता है या कुछ और करता है, वो तो चैनल के हाथ में है, ये तो वी डोंट नो, कॉल कोई और करे।
मैंने प्रॉमिस किया था कि ये इंटरव्यू मैं आई विल डेडिकेट अ सेक्शन ऑफ दिस इंटरव्यू टुवर्ड्स द फैन क्वेश्चंस एंड वी टॉक्ड अबाउट इट ऑन सोशल मीडिया. तो कुछ हजारों की तादाद में सवाल आए हैं. बाय द वे, आई कैन जस्ट कीप स्क्रोलिंग. Oh my God. यहाँ पे सवाल बंद नहीं होंगे, इतने सारे सवाल है. ओके, सो आई एम गोना पिक अ फ्यू All right. रैंडमली. सो प्लीज गाइस, अगर आपने सवाल भेजे हैं और नहीं पूछ पाए तो प्लीज मुझे माफ करना, बिकॉज देयर इज जस्ट टू मेनी. लेकिन एक कमाल का सवाल है फ्रॉम अ शाकी फैन 09. व्हाट वुड यू लाइक योर फैंस टू रिमेम्बर अबाउट यू? क्या चाहते हैं कि वो याद रखें आपके बारे में? मेरे बारे में क्या याद रखे? I think I would want my fans to remember me for my deeds, in the sense जो मैं थोड़ा बहुत अच्छा करता हूँ या environment के लिए करता हूँ या एजुकेशन के लिए करता हूँ. ये सारी चीजें अगर उनको थोड़ा अच्छा लगे तो साथ में जुड़ के या अलग अपने तरीके से जितना भी आपकी हैसियत है, जितना भी आपको अच्छा लगता है, आप अगर वैसा करेंगे तो आई थिंक माय मोटिव इन लाइफ वुड बी वेरी सॉर्टेड दैट वेज. क्या बात है. लुक एट हाउ मच डिटेल दे हैव ऑफ योर लाइफ. अर्चना राजगोपाल पूछना चाहती है कि क्या आपको बंजी जंपिंग पसंद है? स्काई डाइविंग ज्यादा पसंद है, बट हाँ, बंजी जंपिंग भी मुझे जंपिंग पसंद है. अच्छा, इन्हें तो ये भी पता है बिकॉज आज ही मुझे एक गिफ्ट आया इनकी तरफ से. उन्हें मेरा फेवरेट परफ्यूम पता है. कैन यू बिलीव इट? वाओ. जेसिका डेविड, तुम्हें पूल ये गेम कब से पसंद है? #AskKV. पूल एक्चुअली मैं आई थिंक 16 साल की उम्र से खेल रहा हूँ. मेरा फेवरेट पास टाइम था, तो मुझे उस टाइम से पसंद है. बहुत बढ़िया. अनमोल मोर 30 जानना चाहते हैं द कैरेक्टर दैट ही कनेक्ट्स मोस्ट शौर्य सभरवाल के बाद. एक ऐसा कैरेक्टर जो आपको बेहद पसंद था, जो आपने दर्शाया हो स्क्रीन पर. व्हेन आई प्लेड सलीम फ्रॉम तो मैंने किताब की एडेप्टेशन की थी, द 20th वाइफ. बहुत खूबसूरत किताब है बिकॉज बेसिकली वो नूरजहान की कहानी है. जी हाँ. उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक वुमेन्स पॉइंट ऑफ व्यू जब आता है ना, तो मुझे वो बहुत सारी चीजें ना खुलने लग जाती है. लाइक विमेन इन जनरल हैव द बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यूज आई फील इन लाइफ. जब वो किताबें लिखती हैं या कुछ आपको गाइड करती हैं जब आप लॉस्ट होते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो मैंने Amazon पे देख सकते हैं आप, सियासत करके शो किया है. सो सलीम इज वेरी क्लोज टू मी आफ्टर शौर्य. ब्रिलियंट. प्रणति पूछना चाहती हैं कि अप्रिसिएशन और क्रिटिसिज्म, इन दो चीजों को आप कैसे हैंडल करते हैं? बैलेंस करके ही चलना पड़ता है. मैं बहुत बैलेंस्ड हूँ वैसे लाइफ में, तो मैं अप्रिसिएशन और क्रिटिसिज्म को सर पे नहीं चढ़ने देता, क्योंकि अगर मेरे चढ़ जाएगा तो मेरे घर वाले मुझे नीचे जमीन पे उतार देंगे. सिंपल सी बात है. Fantastic. अच्छा, मुझे बताओ, are you allowed to talk about projects that you signed on? Because there are lots of things I have heard. Okay, थोड़ा सा हमने भी अपना होमवर्क किया है. तो एक तरफ शशांक खैतान की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ धर्मा की बातें हो रही है. क्या क्या कह सकते हो तुम इस स्टेज पर? Can you confirm, deny any of this? That yeah, you've interviewed so many people and you know how it is. But I'll tell you what, शशांक सर के साथ मैंने काम किया था. आलिया और शशांक के साथ सर के साथ काम किया था मैंने. एक एड फिल्म की थी. And I love this guy. Yeah. I love him as much as his dressing sense. Yeah. He's very cool, very chill, and he's very, he's very hardworking. So if I get the opportunity, if you're asking me, I would jump on it, yes. Fantastic. So we're neither confirm nor denying at this point. Only time will tell, not a problem. I think सारे fans को यही जानना है कि शौर्य और अनोखी की कहानी का सीजन 2 कब आने वाला है, होने वाला है, नहीं होने वाला है, क्या बता सकते हो हमें? I never say कि नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं बहुत होपफुल हूँ. एंड इट्स मेरा तो फेवरेट आज तक का, इसलिए फैंस ने ये भी पूछा है ना कि बिसाइड शौर्य, क्योंकि उनको मालूम है कि शौर्य जैसा कैरेक्टर कोई भी ना नहीं बोल सकता टू दैट काइंड ऑफ अ रोल. It's all about supply and demand. If demand is there, there will be supply. It's very simple. Economics का प्रोफेसर प्ले किया है, तो वैसे ही आपको जवाब देना पड़ेगा. Fantastic. अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग सा सवाल है. This is from वासवी जैन. वो कहती है कि we always see you teasing Deba
एंड ऐसे कभी होता है कि आप दोनों के बीच में एक दूसरे के साथ कोई अपसेट हो जाता है तो आप एक दूसरे को मनाते हो, मतलब ये रिश्ता जो है इट लुक्स फ्रॉम द आउटसाइड लाइक यू गाइस आर वेरी गुड फ्रेंड्स, तो व्हाट्स दैट इक्वेशन देयर? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं तो हमेशा ही अपसेट रहता हूँ उससे। एक्चुअली मुझे मनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। कुछ ना कुछ बात को लेके वो दही कर देती है। यू नो नहीं, ऐसा नहीं है। शी इज गोना किल मी यार, अगर इंटरव्यू देख लिया तो। नहीं नहीं नहीं, Just kidding, ऐसा कुछ just नहीं है यार। kidding. वी आर वेरी चिल यार, वी आर जस्ट चिल यार, वी आर जस्ट अभी हम लोग क्या ना कि वो छेड़खानी ऐसी, इट गेट्स वेरी बोरिंग यार। एंड हम दोनों बहुत फ्राई हो गए थे एक दिन, तो उसके बाद जो छेड़खानी चालू हुई वो खत्म ही नहीं हुई, ऐसा हो गया। तो इट जस्ट गेट्स वेरी मंडे, बिकॉज इंटेंस सीन्स करते करते कितना करोगे यार उसको, मतलब हाँ, आंसू भी नहीं टपकते कुछ टाइम बाद यार। टेलीविजन में तो 12-12 घंटे कभी कभी रोना पड़ता है, एक के बाद दूसरे के बाद। आई हैव डन, मतलब मैं अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट मेरे हाथ में थी, क्योंकि फिल्म की शूट भी चल रही थी, टीवी शो की भी चल रही थी। एंड बिलीव इट और नॉट, ये मेरी फिल्म की स्क्रिप्ट है, ये मेरी टीवी की एक दिन की स्क्रिप्ट है, ये मेरे पूरे 45 डेज का काम है, ऐसे। कैन यू बिलीव इट? oh my god, दैट्स द काइंड ऑफ हार्ड वर्क इन टेलीविजन। सो it's amazing. अच्छा, मीनल का सवाल है, एक ऐसी वीकनेस बताओ तुम्हारी खुद की जो तुम्हें ओवरकम करना है, प्लीज लेट हिम नो आई लव हिम वे टू मच। तो ये मीनल का पैगाम है। मेरी वीकनेस पता है क्या है, कि मुझे कोई भी स्पोर्ट या कोई भी गेम अगर आप दे देते हो ना, तो मैं फिर सब कुछ भूल जाता हूँ। मतलब अगर वीडियो गेम्स हो गई तो उसमें बिजी हो जाऊंगा, विच आई लव। मेरा बहुत पैशनेटली मैं वो स्पोर्ट्स, अगर मुझे आप बोलोगे टेनिस खेलो तो मैं घंटों टेनिस खेलूंगा, वॉलीबॉल, ये सारी चीजें। सो एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट, वेदर इट्स ऑन ऑन योर टेलीविजन और इट्स अदरवाइज, तो मैं उसमें, वो मेरी वीकनेस बन जाती है। लाइक आई लव दोस चैलेंजेस एंड दोस थिंग्स। सो दैट्स माय बिगेस्ट वीकनेस आई फील। मैं सब कुछ भूल जाता हूँ फिर। मैं यही पूछने वाली थी कि एक तरफ वी आर टॉकिंग टुडे बिकॉज वी आर सेलिब्रेटिंग द सक्सेस ऑफ कैरेक्टर्स, राइट? चाहे वो शौर्य का किरदार हो, अनोखी का किरदार हो, बट एट द सेम टाइम व्हेन देयर इज सो मच लव देयर कुड आल्सो बी अ प्लेस वेयर यू माइट, कहते हैं ना, कभी कभी लोगों से ना दोस्ती ना दुश्मनी बनाए नहीं रखनी चाहिए, बिकॉज इट्स अ वेरी फ्रैजाइल इंडस्ट्री एंड एज समबडी who I would say came into this industry बिना किसी बैकिंग के, ऐसे नहीं है कि जी। आपके खानदान में कोई है जो एक्टर है। आई एम वेरी क्यूरियस यार, तुम कैसे नेगोशिएट करते हो विद दिस सॉर्ट ऑफ टाइम व्हेन, जहां पर कोई भी कुछ भी बोलेगा, यू कुड बी अंडर द फायरिंग लाइन। डू यू हैव अ वे जहां पर तुम्हारा कोपिंग मैकेनिज्म है कोई? See, the thing is that you have to understand that I'm the second generation in this industry. या Okay, तो जो जितने भी मेरे डैड के अचीवमेंट्स और फेलियर्स रहे हैं, उनसे मैं सिर्फ सीखा हूँ। या You know, I learned it the hard way very early on. I started working very early on in my life. Things weren't easy, and we've seen major downs, and major ups also in both our careers. So that's why I idolize him a lot, because the way he's handled the situation has made the man that I am. And he's a man of few words. He said, "You always listen to everybody and don't be very impulsive in your, what you want to reciprocate." Because ऐसी एक किताब पर उन्होंने मुझे लाके दी भी थी, वो काफी फेमस है, द सीक्रेट करके। या उन्होंने लाके दी थी, और एक ऑडियो बुक लाके दी थी मुझे, और उन्होंने कहा था कि, और वहां पे भी लिखा हुआ है कि आपकी विश इमिडिएटली क्यों नहीं ट्रू होती है। अगर आपने एक है ना एलिफेंट के बारे में सोच लिया कि मुझे घर में एलिफेंट चाहिए, आपने बस विश कर लिया और इमिडिएटली प्रकट हो गया, तो वो दीवार तोड़ के आएगा कि कहाँ रहेगा। तो इसलिए दे गिव यू दैट लैग टाइम, गॉड और द यूनिवर्स गिव्स यू दैट लैग टाइम, So that's the exact approach a human being should have. You should delay that time to sort of analyze and channelize and then come out whether you want to reciprocate or not. So that's one thing that I've learned. Secondly, I think, you have good days, you have bad days, you have good people, you have not so good people. But I love everybody. For me, if I can shower love on people who don't love me, I think I don't become a smaller person. That's fantastic. That's so cool. I'm sorry, I think I have missed this because when we were looking at what you've done so far, I have missed the fact that your father is also from the industry. Could you tell us a little bit more about this? Have I missed it? So okay, so basically, I don't know if you can see this. Yeah. That's my dad Yeah. here, Yeah. and that's Nasir Saab.
Sunil Gavaskar, and he's the producer, Bipin Diwan, and that's my dad behind the camera, क्या बात है. you know. So वो direction का किया शायद वहां से ही आया था मुझे. So Keval Sharma, so he's basically, you know, so that this photo behind over here Yeah. is basically from a very known film called Mala Mal. हाँ हाँ बिल्कुल. Which, yes, so that's all dad's doing. तो उन्होंने बहुत अच्छे गाने लिखे थे और लिखवाए थे इसमें, जैसे कल ना आया है ना आएगा, you know, it's such a deep thing if you want to think about. और वहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो I've really taken a lot of inspiration. Why you don't know much about this is because मैंने कभी वो लिया नहीं. हम लोग आउटसाइडर्स हैं इंडस्ट्री के, हमेशा आउटसाइडर्स ही रहेंगे. मेरे डैड अभी भी वेजिटेरियन और दाल चावल ही खाना पसंद करते हैं. वेरी सिंपल गाय, यू नो, वेरी चिल. मतलब उनको वो इतने सात्विक है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता, यू नो. तो आई थिंक दैट ह्यूमिलिटी इज व्हाट आई वांट टू टेक फॉरवर्ड इन माय लाइफ एज वेल. और हमने कभी किसी को ये नहीं बताया हमारा अगर काम, अगर मैंने एक चीज डैड से सीखी थी और उनको यही कहा था कि अगर इंडस्ट्री में मैं कदम रख रहा हूँ तो मैं अपने बलबूते पे पसंद करूंगा, और उन्हें भी पता है कि ही विल बी मोर प्राउड इफ आई मेक इट ऑन माय ओन. सो आई डू आस्क फॉर सजेशंस, बट आई डोंट आस्क फॉर यू नो सिफारिश. वो फर्क है, इसलिए किसी को कुछ नहीं पता है. I really wanted to chat with you for a couple of reasons, because I truly feel that, you know, actors जो हैं वो दो चीजों से actors बनते हैं. एक तो of course उनके काम से, जो तुमने कितने consistently तुम करते आए हो, लेकिन दूसरे, an actor is only born अगर उनके fans होते हैं, right? And आपके fans, as we've been saying throughout the interview, have truly given you a huge place, you know, not just on the internet, लेकिन लोगों के दिलों में. Before going, of course, मैं चाहूंगी कि तुम अपने fans को address करो और उनसे कहो what you really love about the fact that वो इतना तुम्हें support करते हैं. What does it mean to you, you know, to be this loved? Because internet is a scary place, but I feel that they make it better तुम्हारे लिए, है ना? No, it is always a scary place if you want it to be scary. Fortunately, I have fans who are, you know, always supporting us and everything. So I'm really, अगर मैं सच में, मतलब मैं हमेशा मजाक मस्ती में बात करता हूँ. We always thank them. I always thank them. लेकिन अगर ये फैंस जो हैं या नहीं हैं, या बिजी हो जाते हैं, या किसी और के फैन बन जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. I just want them to have a good life. I want them to be happy. Be yourself, be happy, and rule the world the way you want to live your life, and love whoever. You know, don't hate anybody. You know, just love and spread positivity. Like, you know, I think for me the connection is only that I have only love for them. You know, whoever and wherever they are. So I just wish them the best and keep smiling and stay healthy and all good stuff. You know, मेरे शो पर आने के लिए और ये रिक्वेस्ट मंजूर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. एंड ऑनेस्टली आई कांट वेट टू सी मोर ऑफ यू. ओके, शौर्य के किरदार में तो बहुत ही अप्रिसिएशन मिली है, लेकिन आई एम श्योर व्हाटएवर इट इज दैट यू डू, वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट विद द प्रोजेक्ट्स कमिंग अप. Thank you. I wish you the best as well. Thank you.